हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंटेंसी की सीरीज। मैथ्स एंड अकाउंट का सीरीज आप लोग का चालू हुआ सर। कॉस्ट अकाउंटिंग, सीधा टॉपिक पे आते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हमारा सीरीज चालू हुआ सर, हैशटैग नंबर 10 पे पहुंचे हैं। टीवाई बीकॉम वाले बच्चे, बैच आप लोग का सेमेस्टर 6 में जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको मेरा सजेशन है हैशटैग 1 से फॉलो करिए। सबसे बहुत बड़ा एडवांटेज आप लोग को मिलेगा। कंप्लीट हर एक टॉपिक, शॉर्ट नोट्स, ऑब्जेक्टिव्स, हर एक कॉन्सेप्ट आपको करा के दिया जाएगा चैनल पे। आप लोगों को प्रॉपर सा नोट्स बना लेना। पहले पेज का एक पेज बोला गया था कंप्लीट, आप लोग खाली रख लेना। जब मार्जिनल कॉस्टिंग की प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो तो वहां पे फॉर्मूले आप लोग को लिखने के लिए बोला गया था। अभी तक जो आपका हैशटैग 3 से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू हुआ है। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th टोटल 7 क्वेश्चन हुए हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8, 9 ध्यान रखना, ये टाइप 2 स्टार्ट हो रहा है। टाइप 1 का आई होप हर एक बच्चा जो कंटिन्यू सीरीज के साथ जुड़ा है कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। टाइप 2 की जब मैं बात करूंगा तो ध्यान रखना, टाइप 2 में कुछ फॉर्मूले ऐड होंगे ना, तो आपको फर्स्ट पे जो आपको बोला गया था ना खाली रखने, इसका रीजन है ये, जो फॉर्मूले हमारे ऐड होंगे तो आपको वहां पे जाके लिख लेना भाई, याद कर लेना। क्लियर है सर? अब ध्यान रखना, टाइप 2 का ना आज एक बहुत बेसिक सा सम ले रहा हूं कि ये बेसिक है एक तरीके से। इस टाइप के क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, बट आपका ये बेस है टाइप 2 के बड़े सम्स को समझने के लिए। इसके लिए 2 एग्जांपल्स आपका लिया टाइप 2 का बेस क्लियर करने के लिए। टाइप 2 के जो क्वेश्चंस आएंगे जिस तरीके से आएंगे, सीधा बड़े लेवल के आएंगे, मतलब कुछ ज्यादा थोड़े से डिफरेंट लेवल, हार्ड लेवल के आएंगे, बट उसका बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। इसके लिए 2 छोटे क्वेश्चंस पहले पिक किया, आपको कॉन्सेप्ट एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझा सकूं किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या क्या चेंजेस हमको करना है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूंगा। अगर मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे ऐड भी करूंगा। स्क्रीन पे क्या दिख रहा है सर? सेल्स दिख रहा है। सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, और फाइंड आउट करने के लिए बोला सर पीबी रेशियो बता दो भाई, फिक्स कॉस्ट बता दो, एंड सेल्स बता दो कितना है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। देखो मेरा सजेशन, आप चाहे टाइप 1 की प्रैक्टिस करो चाहे टाइप 2 की प्रैक्टिस करो, एक काम हमेशा कर लिया करो सर, क्या कि इनकम स्टेटमेंट आप बना लिया करो। क्या होता है इनकम स्टेटमेंट का जो आपका फॉर्मेट है वो आप प्रिपेयर कर लिया करो। कॉन्सेप्ट आपको इजी बनाने की जब बात होती है तो कॉन्सेप्ट आप इजी बनाना है तो थोड़ा सा ये टेबल रख लो। आई होप हर एक स्टूडेंट को अभी तक का ये फॉर्मेट समझ में याद आ गया होगा, सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फॉर्मेट बहुत छोटा सा सिंपल सा फॉर्मेट है सर। पहले हमारा आता है सर सेल्स, सेल्स में से माइनस हो जाएगा सर हमारा कौन सा, शॉर्ट में लिख रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट। क्या आपको मिलता है सर? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस कर दूंगा सर फिक्स कॉस्ट, क्या मिल जाएगा हमारा? प्रॉफिट्स। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मेट। बट यहां पे क्या चीज आपको लिख देना है सर? क्लियर? क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर आपको सामने रख रहा हूं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझे। क्वेश्चन में पहले देखो आपको डिटेल क्या दिया है, फाइंड आउट क्या करना है बाद में देखते, पहले डिटेल क्या दिया है सर? सेल्स हमको दिया है तो आपको सेल्स क्या लिखना है? लिख देना भाई सेल्स कितना दिया सर? 1 लाख दिया है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, क्लियर है सर। मैं सेकंड आपसे पूछूं प्रॉफिट कितना दिया है, तो प्रॉफिट आप लोग को दिख रहा होगा सर 10,000। यहां तक तो किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आगे सर बोला है वेरिएबल कॉस्ट हमारा 70% है। एक चीज ध्यान रखना, आप चाहिए तो यहां पे वर्किंग भी बना लो तो ज्यादा बेस्ट है। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या बोला है सर? हमारा वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का मैं वर्किंग बना रहा हूं आप लोग को। बोला गया सिंपल सा 70% बोला, तो 70% आप निकालोगे किसका? फाइंड आउट किसका करोगे सर? सेल्स का हमारा है 70%। ये चीज ध्यान रखना। सेल्स कितना है सर? सेल्स आप लोग को भी दिख रहा है सर 1 लाख मल्टीप्लाई 70%, तो सबको पता है सर 70,000 आ जाएगा। तो मतलब सिंपल वे में बोलूं तो वेरिएबल कॉस्ट 70, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना मिला सर? 70। तो मैं आपसे पूछूं कि कंट्रीब्यूशन कितना मिला, तो कोई भी बोलेगा सर सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करूंगा, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया सर, हमारा आंसर आया 30,000।
किसी बच्चों को तो कोई डाउट कंफ्यूजन यहां तक तो नहीं होगा सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, कोई भी स्टूडेंट बता देगा सर कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस होता है तो प्रॉफिट आता है। तो मैंने सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा कि 30,000 में से आपने कितना माइनस किया कि 10,000 मिला, तो कोई भी बच्चा बता देगा सर 20,000। तो मैंने बोला सिंपल सा फॉर्मूला बना सकते हो क्या, किसका सर फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बना सकते हो क्या, कैसे मिला, मैंने आपसे पूछा कि भाई ये 20,000 कैसे मिला। तो कोई भी स्टूडेंट बोल देगा कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दूंगा सर, आ जाएगा मींस कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दूंगा। भाई शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाओ, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर देना है। कंट्रीब्यूशन कितना सर 30,000 माइनस 10,000 किया तो मेरा फाइनल आंसर आ गया सर कितना, नीचे लिख देता हूं 20,000। इनकम स्टेटमेंट हमारा रेडी हो गया सर। चलिए अब आप क्वेश्चन पढ़िए क्या फाइंड आउट करना है, इतना काम कर लिया करो सर। पीबी रेशियो बोला है, पहला कॉन्सेप्ट हमारा पीबी रेशियो। फॉर्मूला क्या है सर, पीबी रेशियो का फॉर्मूला याद है सर, चेंजेस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंजेस इन सेल्स मल्टीप्लाई 100। बट याद रखो भाई आपका 2 इयर्स वाला नहीं कॉन्सेप्ट चल रहा है, टाइप 2 चल रहा है, 2 इयर्स नहीं चल रहा। वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है 2 इयर्स वाले सम में। यहां पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा देना है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स मल्टीप्लाई 100। आई होप हर एक बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो फॉर्मूले वाले में जाके आप लोग ऐड करो, पीबी रेशियो का दूसरा फॉर्मूला आया सर कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। पहले पेज पे जाके ऐड कर लेना है सर। कंट्रीब्यूशन आप लोगों को पता है क्या सर, पहले से फाइंड आउट करके मैंने रखा है कितना सर 30,000, और मैंने पूछा आपसे सेल्स कितना है, सेल्स आपको ऑलरेडी दिख रहा है सर, और मल्टीप्लाई आप लोग कर दो 100। कैलसी उठा लो भाई, कैलसी आप लोग के पास होनी चाहिए, कैलसी से डिवाइड दो, कितना परसेंट निकाल रहे हो वो आप लोग को बताना है। तो सर फाइनल आंसर आ रहा है 30%। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या सर यहां तक? आई होप हर एक बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। क्लियर है सर। लास्ट में आपसे पूछूं सेकंड फिक्स कॉस्ट ऑलरेडी फाइंड आउट करके दे दियो, पहला काम हमारा हो चुका है सर। आगे और क्या पूछो भाई, सेल्स पूछ रहा है। अगर प्रॉफिट 40,000 कमाना है तो फॉर्मूला देखो यहाँ पे थर्ड चीज क्या पूछा है, इसका मतलब सर फॉर्मूला हमारा आएगा कौन सा, काफी बच्चों को याद होगा, रिक्वायर्ड सेल्स वाला फॉर्मूला आएगा। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब आपको सेल्स पूछ रहा है, प्रॉफिट दिया है, फॉर्मूला आएगा। प्रॉफिट देके सेल्स पूछा, फॉर्मूला आएगा। सेल्स देके प्रॉफिट पूछा तो भी यही फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, काफी बच्चों को याद होगा, काफी बच्चों को नहीं भी याद होगा, इसकी तो गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़े एक्टिव नहीं चल रहे भाई। सेमेस्टर 6 सोच रहे सर सेम 6 तो हमारा काफी डिले, अभी से फॉर्मूला याद करके क्या बेनिफिट है, बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। फॉर्मूला साथ में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए भाई। कॉमर्स वाले सेम 6 वाले बच्चों की बात हो रही है। देखो आप यहाँ पे ध्यान रखो, रिक्वायर्ड सेल्स इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, आपको एग्जाम में ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट पूरा लिखना है, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो, आपका ये फॉर्मूला है सर। फिक्स कॉस्ट हमको यहां से दिख रहा है 20,000, तो मैंने आपसे बोला 20,000 आपको लिख दो, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट मेंशन है क्वेश्चन में, क्लियर बोला है भाई 40,000। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। डिवाइड बाय पीबी रेशियो, पीबी रेशियो आपका है यहाँ पे ऑलरेडी सर 30%। चलिए कैल्सी का काम फिर से है, दोनों का प्लस किया सर 60,000 डिवाइड बाई कर दिया 30%। आंसर बताओ फाइनल कितना आया, कैल्सी उठा लो, और आंसर आया सर 2 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें आपको न्यू कॉन्सेप्ट क्या सीखने मिला, टाइप 1 से क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, तो एक तो सर हमारे ये पीवी रेशियो की कहानी थोड़ी सी नई है, ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100 करूंगा, जहां पे 2 इयर्स का केस नहीं होगा वहां की बात हो रही। बाकी ये कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। टेबल कैसे फाइंड आउट करना टाइप 1 में भी ऑलरेडी सीखे थे, बट यहाँ थोड़े से और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। वेरिएबल कॉस्ट परसेंटेज में दिया था, तो कुछ ही थी इसी तरीके से ना टाइप 2 में आपको चेंजेस इसी तरीके से देखने को मिलेगा। क्लियर है सर। चलिए एक और सम की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि कुछ और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं सर। क्लियर क्वेश्चन क्या बोले सर, फाइंड आउट कंट्रीब्यूशन एंड बीपी सेल्स। क्या बोले, पहले क्लियर किया कि कंट्रीब्यूशन आप लोग फाइंड आउट कर लो एंड बीपी फाइंड आउट करो। आगे की डिटेल दिया, बस्टेड आउटपुट इज 80,000 यूनिट्स। न्यू कॉन्सेप्ट कि सर अभी तक कहीं भी आउटपुट की बात नहीं होता, मींस हमारे यूनिट नहीं दिए थे। पहला समय ऐसा है जहां पे यूनिट्स दिया है भाई, बजट दे के रखा है 80,000 यूनिट्स का, फिक्स कॉस्ट दे के रखा है। तो फिक्स कॉस्ट मैं जैसा दिया ना डिटेल लिख देता हूं,
चलिए एक डिटेल मिल गया सर, फिक्स कॉस्ट हमारा है। आगे की डिटेल में पढ़ता हूं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 दिया, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेट पूछूं सर 10 पर यूनिट है। वेरिएबल कॉस्ट का अगर मैं पर रेट पूछूं सर 10 पर यूनिट है। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। पर यूनिट आपको दे दिया है, बिल्कुल है सर। आपको टोटल यूनिट्स भी दिया है, कितना है यूनिट्स आप लोग को याद होगा सर 80,000 यूनिट्स। तो मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपको 80,000 यूनिट्स, अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट का 20 है तो 80,000 का कितना 20 है, सॉरी 20, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 8 2 16, 16 मींस 16 लाख। और मैं पूछूं वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है 10 पर यूनिट, मींस उसका हाफ हो जाएगा, या फिर आप ऐसा समझ लो 10 पर यूनिट अगर वेरिएबल कॉस्ट है, कितना यूनिट से आप लोग का टोटल सर 80,000, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, आ गया हमारा 8 लाख। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। हमको पर यूनिट दिया था, हमने उसको क्या किया सर अमाउंट में निकाल लिया, माइनस कर दूंगा, कंट्रीब्यूशन आएगा सर कितना आ जाएगा 8 आएगा, सॉरी 8 माइनस कर दो आप, कितना आ गया सर। और आपको फिक्स तो देके रखा था, माइनस कर दूंगा सर, प्रॉफिट आ जाएगा। काफी इजी कॉन्सेप्ट हो गया। इनकम स्टेटमेंट रेडी होगा, पहले ट्राई करो आप इनकम स्टेटमेंट रेडी कर लो। इनकम स्टेटमेंट रेडी करने के बाद अब आगे का डिटेल पूछो, क्या बोला गया सर। पूछा था उन्होंने भाई कंट्रीब्यूशन बता दो, कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूं, ध्यान रखना टोटल दिख रहा है कितना, बट काफी बच्चों को डिमांड होगी सर ना। अब यहाँ पे ध्यान रखना दो चीज है, एक तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी निकाल सकता हूं, ध्यान से सुनना कैसे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ध्यान से समझो कैसे। यहां पे आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हो सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट निकालते हो, आ जाता है। तो यहां पे भी आपको वही करना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बस डिफरेंट है भाई, यहां पे पर यूनिट का कॉन्सेप्ट है। तो सर सिंपल सा कर दूंगा भाई, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। सिंपल सा फॉर्मूला है सर, 20 माइनस 10, तो कोई भी बता देगा सर 10। पर यूनिट में भी निकाल लिया, टोटल अमाउंट में भी ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट में निकाल लिया, टेंशन खत्म। बोला नहीं था तो मैंने दोनों कॉन्सेप्ट कर दिया, पर यूनिट पॉसिबल था पर यूनिट में निकाला, अमाउंट में पॉसिबल था सर अमाउंट में भी निकाल दिया। आगे क्या पूछा सर, बीईपी पूछा है, मींस ब्रेक इवन सेल्स पूछा है, क्लियर है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। बीईपी का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट फाइंड आउट ऑलरेडी गिवन में ही था सर, बट यहां पे एक प्रॉब्लम सर, पीबी रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट नहीं किया, तो पीबी रेशियो आप यहां पे निकाल लो। पीबी रेशियो फॉर्मूला याद होना चाहिए सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे डाउट होंगे सर कि कंट्रीब्यूशन ये अमाउंट वाला लूं कि ये रुपीस पर यूनिट वाला लूं, तो मेरा आंसर आप कोई भी लेकर ट्राई कर लो, आंसर सेम आएगा। दोनों आपको दिखा देता हूं। अगर मैंने कंट्रीब्यूशन यहाँ का अमाउंट लिया है सर, तो आपको दोनों दिखा देता हूं, कल से आप लोग साथ में लेके बैठो। डिवाइड बाय सेल्स लूंगा, कितना सर, मल्टीप्लाई 100 कर लो। दूसरा पर यूनिट अगर कोई बच्चा लेना चाहता है, कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट कितना है सर 10, डिवाइड बाय सेल्स का पर यूनिट कितना है सर 20, मल्टीप्लाई आपको क्या करना है 100। चलिए मल्टीप्लाई करके पीबी रेशियो निकाल लो, कितना आएगा सर, पीबी रेशियो कैलसी से निकाल लो, 50% आएगा। कैलसी से आप लोग कर लेना, ऐसे में फाइंड आउट कर लेता हूं 100, तो 250, 50% आएगा। तो आपको यहां वैल्यू पुट अप कर देना है सर 50%, तो बीपी आपका आ जाएगा, कैलसी उठा लो भाई, कितना आ रहा है सर 8 लाख आ रहा है। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट चीज, बीपी का एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है सर, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला आप लोग कब, अभी तक तो बीपी बोला था सर, यही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, ये फॉर्मूला क्यों आया,
कब आएगा, इसका रीजन है जब आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पता होगा एग्जाम में, तभी फाइंड आउट आप लोग कर सकते हो। क्लियर चीज ध्यान रखना, ये फॉर्मूला जाके आप लोग पहले पेज पे ऐड कर लो, पहली चीज। सेकंड, ये फॉर्मूला आप लोग को समझ में आना चाहिए कब अप्लाई करना है सर, जब हमारा बीपी, ध्यान रखना बीपी सेल्स जब हमारा रुपीस में पूछेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। बीपी जब हमारा यूनिट्स में पूछते हैं ना, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसके लिए कंपल्सरी है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको पता होना चाहिए तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। बट इस सम की अगर मैं बात करूं सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑलरेडी आप लोग को दिख रहा है, यहां पता है। फिक्स कॉस्ट हमको पता है सर कितना दिया है, डिवाइड बाय आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किया सर, तो ये ध्यान रखना 40,000 लास्ट में आंसर आएगा ना, उसमें यूनिट्स जरूर ऐड करना। कोई स्टूडेंट रुपीस नहीं ऐड करेगा, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी। क्या करना सर, यूनिट्स, ये क्योंकि बीपी आपका यूनिट्स के लिए अप्लाई किया जाता है। क्लियर कॉन्सेप्ट है, ऐसा ध्यान रखना। रुपीस वाला भी बता दिया, यूनिट्स वाला कब अप्लाई होगा, क्लियर बार बार बोलो। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमको पता रहेगा तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। नहीं तो क्लियर अगर बीपी बोले तो आपको रुपीस वाला ही निकालना है। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर। हम लोग को कंट्रीब्यूशन बोला था, कंट्रीब्यूशन हम लोग ने टोटल भी निकाला, पर यूनिट भी निकाल लिया। बीपी बोला था, बीपी सेल्स रुपीस में भी निकाल लिया, यूनिट्स में भी निकाल लिया। सेकंड एक नीचे कंडीशन दिया सर, फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इफ प्रॉफिट इज ₹20,000 एंड पीवी रेशियो इज 40%। अब ध्यान रखना आगे क्या पूछा है सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। काफी बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, काफी बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला नहीं याद है। क्लियर फॉर्मूला सर, एक्चुअल सेल माइनस बीईपी सेल, एक्चुअल सेल माइनस पीईपी सेल। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड आउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आगे की कोई डिटेल आपको नहीं दिया, बट सर इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको प्रॉफिट दे के रखा है, जब कभी भी आपको प्रॉफिट दे के रखेगा तो फॉर्मूला आएगा सर प्रॉफिट से डिवाइड बाई पीवी रेशियो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ढूंढते रहते हैं और गलत करके आ जाते हैं। प्रॉफिट से डिवाइड बाय पीवी रेशियो कब अप्लाई होगा, जब आपको प्रॉफिट सर दिया होगा ना, तभी ये चीज अप्लाई होगा। प्रॉफिट क्लियर बोला है सर 20,000, और ध्यान रखना कि इस सब में ना पीवी रेशियो भी हमको दिया है सर 40%। अगर सर ये पीवी रेशियो नहीं होता ना, तो सिंपल सा पीवी रेशियो जो आपका यहाँ पे 50% आया वो यूज होता, बट 40% अगर नहीं दिया होता तो बात हो रही, बट यहाँ पे दिया तो 40% का यूज होगा। डिवाइड करो 20,000 डिवाइड बाई 40%, कितना आंसर आया सर 50,000। ये फॉर्मूला ऑलरेडी अप्लाई किए थे टाइप 2 के एग्जाम में, मैंने आप लोगों को करा के दिया था। ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में। प्रॉफिट देंगे तो प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करना है। न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए एक ये आया है, इस तरीके से न्यू फॉर्मूला ऐड कर देना। अब बाकी सब जो हमारे फॉर्मूले थे इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9 में सेम ही चल रहा है। आई होप यहां तक कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर हुआ होगा। फिर भी किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ होगा कमेंट में ऐड करना, सर 8 या फिर 9th वाला सब नहीं समझा, इस टाइप के और एग्जांपल्स लेके आइए तो और कॉन्सेप्ट आप लोग के लिए लेके आएंगे। 1 से 2 लेक्चर्स, उसके बाद थोड़े से हार्ड लेवल के सम्स आपको प्रैक्टिस करा दिए जाएंगे और मार्जिनल कॉस्टिंग हमारी बहुत जल्दी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करते रहा करो। टीवाई बीकॉम वाले, टीवाई बैफ वाले, एमकॉम सेमेस्टर 1 वाले बच्चे, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके सबको लिंक शेयर करते रहो बीकॉम, क्योंकि बीकॉम को ही कंप्लीट ग्रेजुएशन लेवल के जो हमारे बच्चे हैं उनको कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंटेंसी, एफए, सीए, एमए की कंप्लीट सीरीज इसी चैनल पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।